जय हिंद दोस्तों। तो 2024-25 के थल सेना भर्ती के लिए अग्निवीर के लिए जो है नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लगभग जो है सभी एआरओ जेडआरओ का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, चाहे वो लड़के के लिए हो चाहे लड़कियों के लिए। ठीक है, नया भर्ती के लिए अग्निवीर के लिए बोला जा रहा है कि इस बार जो है लगभग 25,000 वैकेंसी है करके साल में 2 बार जो है अग्निवीर के माध्यम से अग्निपथ के माध्यम से भर्ती लेना है। तो पहला जो है 2024 के लिए पहला आप समझ सकते हो कि पहला भर्ती के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में मैं जो है आपको छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट के लिए, छत्तीसगढ़ के अग्निवीर के कैंडिडेट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट वगैरह हो गया, हाइट वगैरह हो गया, फीस वगैरह के बारे में पूरा डिटेल से आपको जानकारी दूंगा। तो जितने भी छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट है या दूसरे अदर स्टेट के भी कैंडिडेट है वो भी जुड़े रहे, क्योंकि जो है उनका जो है एग्जाम का प्रोसेस हो गया और फिजिकल भी जो है सेम रहने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको जो पूरा जानकारी देने वाला हूँ छत्तीसगढ़ के अग्निवीर के कैंडिडेट के लिए नया भर्ती 2024 और 25 के लिए। लड़के कैंडिडेट के लिए जो है नोटिफिकेशन है। ठीक है, लड़कियों का भी जो है नोटिफिकेशन आया है, सभी का आ गया है, एनए का भी आ गया है, नर्सिंग असिस्टेंट का हो गया, कलर का भी हो गया है, महिला का जो है महिला पुलिस मिलिट्री पुलिस रहते हैं उनका भी नोटिफिकेशन आ गया है, लगभग सभी एआरओ और सभी जेडआरओ का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के लड़के कैंडिडेट के लिए जो जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका फॉर्म डालना कब से स्टार्ट हो रहा है। तो 13 फरवरी 2024 से, यानी कि कल से ही आप इसमें जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये लड़कों के लिए जो नोटिफिकेशन हाइट वगैरह चेस्ट वगैरह उसका है। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के बॉय कैंडिडेट के लिए। तो फॉर्म अप्लाई कब से कर सकते हो आप, जो है 13 फरवरी 2024 से इसमें जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मतलब कल से इसका आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कब तक के करना है अप्लाई, 22 मार्च 2024 तक के, 22 मार्च 2024 तक के आप इसका जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 13 से स्टार्ट हो रहा है, 22 मार्च तक के चलेगा। एग्जाम का डेट भी दे दिया गया है, ऑनलाइन एग्जाम होगा। सबसे पहले देखो 2 प्रोसेस होता है इसका जो है, पिछले बार से आपको पता होगा कि पहले जो है एग्जाम को कर दिया गया है, उसके बाद जो है रैली होता है, रनिंग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसका एग्जाम होगा, ठीक है, उसके बाद रैली होगा। तो एग्जाम का डेट भी दे दिया गया है आपका, कितना डेट दिया गया है, 22 अप्रैल डेट दिया गया है, 22 अप्रैल 2024। मतलब आज देखो 12 फरवरी 13 फरवरी से आपका फॉर्म डालना स्टार्ट हो रहा है और 22 अप्रैल को 2024 में इसका पेपर होगा। मतलब लगभग जो है आपके पास 2 महीने का, केवल और केवल 2 महीने का समय है। ठीक है ना, पेपर के लिए। तो 22 फरवरी इसका एग्जाम का भी डेट दे दिया गया है। ठीक है, प्रोसेस की हम बात कर ले तो सबसे पहले एग्जाम होगा, सीई एग्जाम होगा जो कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसके बारे में आगे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, दूसरा होगा इसका रैली। पहले आप अगर एग्जाम में क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपका जो है रनिंग वगैरह होता है, फिजिकल होगा, इसके बारे में भी आगे बताऊंगा। एग्जाम फीस की बात कर लेते हैं। देखो पिछले बार कोई फीस नहीं था, इस बार जो है फीस है कितना, 250 रुपए फीस है आपको जो है, एग्जाम फीस आपको 250 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है ना, और कंप्यूटर से फॉर्म अप्लाई करते हो तो कंप्यूटर वाले को भी 50 से 100 चार्ज करना पड़ेगा। तो 250 रुपया आपका फीस रखा गया है। एज की हम बात कर लेते हैं तो 17.5 से 21 साल तक के कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 17.5 से 21 साल तक के एज में कोई छूट नहीं दिया गया है। ठीक है ना, 23 नहीं दिया गया है, 21 साल तक के ही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कब से कब तक के, जिनका जन्म सन 1 अक्टूबर 2003 से हुआ था और 1 अप्रैल 2007, इनके बीच वाले कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 1 अक्टूबर 2023 से 1 अप्रैल 2007 तक के कैंडिडेट जो हैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, ये एज हो गया आपका। इसके बाद जो है हम क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। जीडी हो गया, कलर का हो गया, एसकेटी हो गया। एसकेटी आपका जो है शॉपकीपर का होता है ना, शॉप की स्टोर कीपर होता है। ठीक है, उसके बारे में जो है क्वालिफिकेशन वगैरह क्या क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रोसेस वगैरह आगे बताता जाऊंगा किसी एग्जाम में क्या होगा और रैली वगैरह में क्या क्या होता है, कितना नंबर रहता है, पेपर कैसा रहता है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, पहले देख लेते हैं क्वालिफिकेशन आपका। जीडी का, अग्निवीर जीडी का आपका जो है 10वीं पास होना चाहिए। आपका ओवरऑल 45% होना चाहिए और पर सब्जेक्ट में 33%, हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम आपका 33% होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल आपका जो है 10वीं में 45% होना चाहिए, तभी आप जनरल ड्यूटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ड्राइवर के लिए आपके पास जो है लाइट मोटर व्हीकल, मतलब जो है आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कौन सा वाला, लाइट मोटर व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल होना चाहिए, LMV जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए। टेक्निकल की हम बात कर लेते हैं। अग्निवीर टेक्निकल के लिए तो 12th पास होना चाहिए आपका। 12th पास कौन से सब्जेक्ट में होना चाहिए, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश में। मिनिमम कितना परसेंट होना चाहिए सभी में,
ओवरऑल जो है 50% होना चाहिए आपका 12वीं में, तब आप जो है टेक्निकल में जो है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ, फिजिक्स, साइंस हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के साथ। ठीक है, और इसी में देखो कई ऑप्शन है इसमें, जो है दो तीन टाइप के कैंडिडेट जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक तो पहला ये हो गया, दूसरा अगर आप जो है 12वीं पास की हो, आपका परसेंट वगैरह नहीं देखा जाएगा इसमें। ठीक है ना, शायद 50% है, इसमें भी 50% है, लेकिन एक साल का आपके पास जो है क्या होना चाहिए, आईटीआई होगा। अगर एक साल का आईटीआई होगा और 12वीं पास किए होंगे तब भी टेक्निकल के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दूसरा आपका 10वीं पास हो और 50% आपका 10वीं में है, ओवरऑल 50% है, और 2 साल का आईटीआई की हो, 2 साल का आईटीआई की हो तो भी टेक्निकल के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एसकेटी असिस्टेंट ऑफिसर के लिए मतलब क्लर्क के लिए होगा, एसकेटी मतलब स्टोर कीपर के लिए आपका क्या चाहिए, 12th पास 60% ओवरऑल होना चाहिए, और इंग्लिश में 50% होना ही चाहिए, इंग्लिश में ओवरऑल 60% होना चाहिए कुल मिलाकर के 12वीं में। ठीक है, ट्रेडमैन की हम बात कर लेते हैं तो नॉर्मल और 10वीं पास वाले भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 8वीं पास कैंडिडेट भी जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ट्रेडमैन में। ठीक है ना, एक चीज और क्या था इसमें, थोड़ा सा मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, एसकेटी या क्लर्क में कुछ था। ठीक है ना, चलो याद आएगा बताऊंगा। उसके बाद हाइट और वेट और चेस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, हाइट और चेस्ट कितना चाहिए करके। सबसे पहले जीडी वाले कैंडिडेट के लिए हाइट कितना चाहिए, 168 सेंटीमीटर। ठीक है ना, सेंटीमीटर 168 सेंटीमीटर चाहिए। वेट भी दे दिया गया है, इस बार जो है वेट में बहुत ज्यादा डाउट होता था। ठीक है ना, वेट दे दिया गया है 50.8, मतलब 50 किलोग्राम और 800 ग्राम। ठीक है ना, 50 केजी 800 ग्राम होना चाहिए आपके जीडी के लिए। ठीक है, 168 सेंटीमीटर हाइट, वेट दिया गया है 50.8, 50 केजी में है ये। ठीक है ना, ये ठीक है। चेस्ट दिया गया है आपका 77 से 82, 77 आपका जो है नॉर्मल होना चाहिए, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए, उसके बाद कितना आना चाहिए, 82। ठीक है, चेस्ट आपका सभी के लिए ही सेम रहेगा। ठीक है, चाहे वो ट्रेडमैन के लिए हो गया, टेक्नीशियन के लिए होगा, क्लर्क वगैरह के लिए होगा, स्टोर कीपर के, सभी के लिए चेस्ट यही रहने वाला है 77 और 82। ठीक है, मिनिमम 77 और मैक्सिमम आपका 82 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है एसटी के लिए, एसटी कैंडिडेट जो है जीडी के लिए जो अप्लाई करते हैं, एसटी कैंडिडेट के लिए उनका हाइट में छूट दिया गया है, 162 सेंटीमीटर उनका हाइट होना चाहिए, और वेट जो है उनको में भी छूट दिया गया है 47.2 केजी इनका जो है वेट होना चाहिए। ठीक है ना, एसटी कैंडिडेट के लिए जनरल ड्यूटी के लिए। और चेस्ट तो आपका 77 से 82 ही रहेगा। टेक्निकल की हम बात कर लेते हैं तो हाइट आपका 167 सेंटीमीटर होना चाहिए, वेट आपका 50.2 केजी होना चाहिए, 50 किलो और 200 ग्राम होना चाहिए। चेस्ट वही रहेगा 77 82। असिस्टेंट के लिए हो गया, स्टोर कीपर के लिए आपका हाइट कितना चाहिए, 162 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ठीक है ना, वेट आपका 47.2 केजी चाहिए। और ट्रेडमैन, लास्ट ट्रेडमैन के लिए वही जो जीडी के लिए है वही ट्रेडमैन के लिए भी है। ठीक है ना, 168 सेंटीमीटर हाइट है और 50.8 केजी आपका वेट है, और चेस्ट तो सभी का सेम है 70 से 82 केजी। ठीक है, तो ये जो है डिटेल है आपका जो है हाइट का, चेस्ट का और वेट का। ठीक है, आगे वीडियो में और आपको जो है जानकारी देता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का, क्या क्या रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस करके। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपका क्या होगा, इसमें जो है ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है, एमसीक्यू रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, मतलब जो है आपका 4 ऑप्शन रहता है, एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन रहता है, उनमें से आपको जो है एक ऑप्शन को जो है टिक करना रहता है। ठीक है, ये कौन सा, ये जो है एग्जाम आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब कंप्यूटर में आपका एग्जाम होगा। एग्जाम का भी डेट दे दिया गया है, 22 अप्रैल दिया गया है शायद, है ना, 22 अप्रैल डेट दिया गया है डेट। तो ऑनलाइन एग्जाम सबसे पहले होगा, जो एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे, जिनका एग्जाम पास हो जाएगा, कटअप में जिनका नाम आएगा, उन्हीं को जो है फिजिकल के लिए, रैली के लिए बुलाया जाता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसका क्या होगा, आपका एग्जाम होगा, सीई एग्जाम होगा, कॉमन इंटरेस्ट एग्जाम। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, 4 ऑप्शन रहता है। देखो जीडी के लिए होगा, ट्रेडमैन वालों के लिए होगा, कितना रहता है, 50 क्वेश्चन रहता है, 100 नंबर रहता है ना। उसके बाद थोड़ा सा मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद जो टेक्निकल के लिए और एसकेटी क्लर्क के लिए 100 क्वेश्चन रहता है और 100 नंबर रहता है ना, इसी में थोड़ा सा मेरे को डाउट है, लेकिन ये कंफर्म है कि जीडी, जिनका जीडी के लिए, जनरल ड्यूटी वालों के लिए, ट्रेडमैन वालों के लिए 50 क्वेश्चन रहता है और 100 नंबर रहता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पे 2 नंबर। ठीक है, ये हो गया। एसकेटी हो गया, क्लर्क हो गया, उनके लिए शायद 100 प्रश्न रहता है और 100 नंबर रहता है। ठीक है, 100 नंबर तो फिक्स 100 नंबर रहता है, लेकिन क्वेश्चन में मेरे को डाउट है कि 50 क्वेश्चन रहता है, 100 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप जो है कोई किसी क्वेश्चन को नहीं बनाते हो, उसको अटेम्प्ट नहीं करते हो, तो आपके लिए, उसको लिए आपको जो है ना तो नंबर कटेगा, नहीं नंबर मिलेगा। ठीक है, 0.25 माइनस मार्किंग है आपका। ठीक है, 2.5 माइनस मार्किंग है, मतलब आप जो है 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका जो है 1 नंबर कट जाएगा एग्जाम में। ठीक है ना, एक क्वेश्चन सही करते हो तो जीडी होगा और ट्रेडमैन वालों के लिए कितना नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन सही करते हो तो 2 नंबर मिलेगा।
लेकिन अगर आपका जैसे 100 क्वेश्चन रहता है तो क्या मिलेगा, एक क्वेश्चन के लिए एक ही नंबर मिलेगा, ठीक है ना। माइनस मार्किंग दिया गया है 0.25, मतलब 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो एक नंबर आपका जो है कट जाएगा। एग्जाम दिलाने के बाद आपका जो है क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, जैसे जो है जो कैंडिडेट ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए रहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा गलत कर दिए रहते हैं तो उनका नंबर कम भी हो सकता है। जो कैंडिडेट ऐसा रहते हैं जो थोड़ा बहुत कम अटेम्प्ट किए रहते हैं, 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए रहते हैं लेकिन सभी को सही किए रहते हैं तो उनको थोड़ा सा बोनस नंबर दे दिया जाता है कि ये क्वेश्चन गलत नहीं किया है करके। ऐसे टाइप से जो नॉर्मलाइजेशन होता है। पेपर तो फिलहाल एक ही दिन होगा, है ना, लेकिन अगर अलग अलग शिफ्ट में आता है, अलग अलग क्वेश्चन पेपर रहता है तो जो क्वेश्चन पेपर कठिन रहता है उनको बोनस नंबर मिल जाता है। ऐसे करके ये नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के होने के बाद जो है आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। एक चीज जो मैं भूल रहा था, इस बार जो है नया नियम लागू किया गया है। असिस्टेंट के लिए होगा एसकेटी, मतलब स्टोर कीपर के लिए, क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है इस बार। इसी चीज को मैं भूल रहा था, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट होगा, सीई एग्जाम होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। 30 वर्ड टाइपिंग टेस्ट आपको जो है करना पड़ेगा पर मिनट। 1 मिनट में आपको जो है 30 वर्ड टाइप करना पड़ेगा। इंग्लिश का वो वर्ड रहने वाला है, ठीक है ना। 30 वर्ड टाइप करना पड़ेगा 1 मिनट में, इंग्लिश का जो है वो वर्ड रहने वाला है। तो कुल टोटल आपका जो है सीई एग्जाम कितने नंबर का रहना है, 100 नंबर का एग्जाम ये सीई एग्जाम रहने वाला है, ठीक है ना। टाइपिंग टेस्ट जो है क्वालिफाई रहेगा। उसके बाद आ जाता है जो कैंडिडेट जो है एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, कटअप में नाम आ जाता है, उनको जो है रैली के लिए बुलाया जाता है। रैली इसका जो है एग्जाम के लगभग 2-3 महीने के बाद होता है। रैली में क्या होता है आपका, सबसे पहले तो नॉर्मल हाइट चेक करते हैं, ठीक है ना। इस बार तो क्या हो रहा था, हाइट भी चेक नहीं कर रहे थे, सीधा रनिंग करा रहे थे 2023 में। तो सबसे पहले आपका इसमें क्या होता है, रनिंग होता है 1600 मीटर का रनिंग। एक चीज आप ध्यान देना कि टेक्निकल हो गया, टेक्निकल में जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, क्लर्क के लिए, स्टोर कीपर के लिए जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उनका इन सभी में फिजिकल में नंबर नहीं है बिल्कुल भी। उनका कटअप किससे डिसाइड होगा, उनका कटअप जो है सीई एग्जाम से ही डिसाइड होगा, ठीक है ना। उनको जो है फिजिकल में 0 नंबर मिलेगा, केवल क्वालिफाई है, उनको जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो अभी मैं फिजिकल दिखा रहा हूं तो टेक्निकल हो गया, असिस्टेंट के लिए हो गया और एसकेटी के कैंडिडेट के लिए केवल फिजिकल को उनको जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। नंबर उनको बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन जीडी हो गया, ट्रेडमैन वाले कैंडिडेट है, उनको जो है नंबर मिलता है इसमें, ठीक है ना। उनका कुल टोटल 200 नंबर का रहता है और इनका भी शायद 100 क्वेश्चन रहता है और 200 नंबर इनका भी रहता है, ठीक है ना। लेकिन इनका जो है कटअप केवल एग्जाम से ही डिसाइड होता है, ठीक है। जीडी और ट्रेडमैन के वालों के लिए बात कर लेते हैं तो आपको जो 1600 मीटर का रनिंग कराया जाता है, ठीक है ना। 4 राउंड लगाना रहता है, एक राउंड आपका जो है 400 मीटर का रहता है, 4 राउंड लगाना रहता है। उसके लिए टाइमिंग दिया जाता है 5 मिनट 30 सेकंड। अगर आप जो है 5 मिनट 30 सेकंड में रनिंग को निकाल लेते हो तो आपको फुल नंबर 60 नंबर मिलेगा। और उसके बाद आप जो है 5:45 तक के निकालते हो तो आपको जो है 48 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। 5 मिनट 45 सेकंड तक के। और 45 के बाद आपको जो है कोई नंबर नहीं मिलेगा। 45 के बाद अगर जो है आप रनिंग निकालते हो 1600 मीटर का तो आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका बीम होता है। बीम मतलब पुलअप्स वगैरह हो गया, है ना। पुलअप्स लगाना पड़ता है, 10 पुलअप्स लगाते हो तो आपको फुल नंबर 40 नंबर मिलेगा। तो ऐसे करके आपका 40 और ये 60 नंबर मिला करके ये 100 नंबर का आपका जो है फिजिकल रहता है। 100 नंबर का पेपर, 100 नंबर का फिजिकल, ठीक है। कुल टोटल 200 नंबर में आपका जो है कटअप डिसाइड होता है। जीडी और ट्रेडमैन वालों के लिए, टेक्निकल के लिए भी शायद 200 नंबर में ही होता है कटअप डिसाइड, लेकिन उनका 100 क्वेश्चन रहता है और 200 नंबर रहता है शायद, ठीक है। इसी चीज में थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे को। बीम का हो गया, 10 बीम लगाते हो तो 40 नंबर आपको मिलेगा। अगर कम बीम लगाते हो, इससे कम बीम लगाते हो तो 40 से कम नंबर भी है आपका, ठीक है। 9 फीट डीच रहता है, 9 फीट गड्ढा को जो आपको जम करना पड़ता है। दोनों को क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद 9 फीट गड्ढा को जो आपको जम करना पड़ता है। और जिग जैक एक बैलेंस रहता है, उसमें जो आपको चलना पड़ता है, ठीक है। लकड़ी का टेढ़ा मेढ़ा पट्टी रहता है, उसमें जो आपको जो है चलना पड़ता है। ये दोनों जो है 9 फीट डीच जो है और जिग जैक जो है क्वालिफाई रहता है, केवल आपको जो है पास करना रहता है। एसकेटी और क्लर्क वगैरह का बता दिया, इसका जो है फिजिकल तो होगा लेकिन इनको जो है क्वालिफाई बस करना पड़ेगा। इनको जो है केवल नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है ना, केवल क्वालिफाई करना पड़ेगा। बोनस नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो जिनके पास जो है स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, स्टेट लेवल का स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट रखे हो तो आपको जो 5 नंबर बोनस मिलेगा, ठीक है।
नेशनल लेवल का रखे हो, भारत देश विदेश का रखे हो, तो 10 नंबर आपको जो है बोनस नंबर मिलेगा। ठीक है, अच्छा ये बोनस नंबर किसमें मिलेगा? आपका जो है देखो 100 नंबर का फिजिकल हो गया, 100 नंबर का पेपर, कुल टोटल 200 नंबर हो गया है ना। 200 नंबर में आपको जो है बोनस नंबर मिलेगा 5 नंबर। ठीक है, ये बोनस नंबर आपको जो है सीई एग्जाम में नहीं मिलेगा। एग्जाम में बोनस नंबर नहीं मिलेगा, एग्जाम को जो है आपको क्वालिफाई ही करना पड़ेगा। ये बोनस नंबर आपको जो है एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद, फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद जो है आपको ये बोनस नंबर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो है एनसीसी का सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं। तो ए सर्टिफिकेट रखे हो तो 5 नंबर बोनस नंबर मिलेगा, बी सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर मिलेगा, सी सर्टिफिकेट है तो 20 नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर आप जो है परेड वगैरह किए हो, सी सर्टिफिकेट है आपके पास और परेड किए हो आपको जो है कर्तव्य पथ में, तो आपको कितना नंबर मिलेगा? 25 नंबर मिलेगा। ठीक है, बोनस नंबर। ठीक है, उसके बाद जो है आईटीआई किए रहते हैं जो कैंडिडेट, उनको जो है टेक्निकल में जो है बोनस नंबर मिलेगा। जैसे 1 साल आईटीआई की हो तो 20 नंबर है, 2 साल की हो तो 30 नंबर है, और डिप्लोमा की हो तो सबसे ज्यादा 50 नंबर है। ठीक है ना, ऐसा आपका नंबर बढ़ते गया है। ये आप जो है पीडीएफ में देख सकते हो। अगर आपको जो है पीडीएफ प्राप्त नहीं हुआ है, आर्मी के साइट से जो है आप जाके डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ। ठीक है ना, सभी आरओ का, सभी जेड आरओ का जो है लगभग नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आर्मी के साइट से भी जाके आप जो है डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है अपलोड कर रहा हूँ पीडीएफ को जो है। ठीक है, आप जो है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालूंगा अपने टेलीग्राम चैनल का, वहां से ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम में और जो है वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आपका आर्मी का नोटिफिकेशन। पेमेंट की हम बात कर लेते हैं तो 4 साल का ये रहता है। देखो 4 साल का ये रहता है अग्निवीर का, पिछले साल से कर दिया गया है, पिछले 2 साल से। ठीक है ना, 4 साल का रहता है। पहले साल आपका पेमेंट कितना दिया गया है? 30,000। ठीक है ना, लेकिन आपको मिलता कितना है? 70%। 30,000 का 70% आपको जो 21,000 आपके हाथ में मिलता है। ठीक है ना, 30% जो है एक फंड होता है, एक फंड उसी में चला जाता है। शायद ये 4 साल के बाद जो है लास्ट में ये आपको जो है फंड का पैसा आपको मिलेगा। ठीक है ना, 4 साल में जो फंड में पैसा जाता है वो कुल टोटल 5 लाख पैसा जाता है। शायद ये भी आपको जो है अगर आप 4 साल के बाद रिटायर होते हो तो मिलेगा। ठीक है ना, तो 30,000 पहले साल का सैलरी रखा गया है, 21,000 आपके हैंड में मिलता है। ठीक है, दूसरे साल में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तीसरे साल में भी बढ़ जाएगा, चौथे साल में 40,000 हो जाएगा, लेकिन आपको मिलेगा कितना? 28,000। ठीक है ना, बाकी पैसा कहाँ जाएगा? ये फंड में जाएगा। हो सकता है ये फंड का पैसा आपको जो लास्ट में मिलेगा। ठीक है ना, 4 साल का प्रोसेस है अग्निवीर का। ठीक है, अब देखो क्या होगा अग्निवीर में, क्या होता है आपका 25%, जितने भी कैंडिडेट अभी सेलेक्ट होंगे उनका जो है 25% कैंडिडेट ही रेगुलर होंगे, बाकी 75% कैंडिडेट को जो है बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, उनको एक जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आप जो है 4 साल तक के अग्निवीर के रूप में काम किए हो करके। कई स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, उसने तो ये भी बोल दिया है कि जो कैंडिडेट अग्निवीर से रिटायर होंगे उनको जो है स्टेट में परमानेंट जॉब दिया जाएगा करके। कई स्टेट ने ये भी लागू किया है कि जो अग्निवीर से रिटायर होकर आएंगे उनको जो बोनस नंबर भी मिलेगा, और सीएपीएफ के जॉब में भी उनको जो है बोनस नंबर मिलने वाला है अग्निवीर का, जिनके पास सर्टिफिकेट रहेगा 4 साल के रिटायरमेंट के बाद। तो 25% कैंडिडेट रेगुलर होने वाले हैं, 75% कैंडिडेट जो है रिटायर होने वाले हैं। रिटायर के बाद 75% कैंडिडेट को जो है 10 लाख का पैसा मिलेगा। ठीक है, और ये जो पैसा कट रहा है यहाँ पे जो है वो फंड आपका जो है 5 लाख भी मिल सकता है। ठीक है, 10 लाख पैसा कंफर्म ये मिलेगा, फंड का मैं कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन ये जो है आपका 10 लाख पैसा कंफर्म मिलेगा 75% कैंडिडेट को। अगर आप जो है शहीद हो जाते हो 4 साल के दरमियान में तो आपको जो है 46 लाख पैसा मिलेगा। ठीक है ना, 46 लाख पैसा मिलेगा। कोई भी गवर्नमेंट जॉब दूसरे किसी भाई को नहीं मिलेगा। और क्या है आपका जो है जो पेंशन वगैरह का सुविधा भी इसमें नहीं है ना, डायरेक्ट आपको जो है 46 लाख रुपया पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका जो है डिटेल हो गया अग्निवीर का छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और देखो कटअप की अगर हम बात कर ले, फाइनल कटअप की, जैसे 2023 में जो हुआ था उनका फाइनल कटअप अभी तक के नहीं आया। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ का कैंडिडेट हो गया, चाहे अदर कैंडिडेट हो गया अदर राज्य का, उनका भी बात कर ले तो चेन्नई का बस अभी आया हुआ है। ठीक है ना, लेकिन हो सकता है बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर में ही जो है बाकी सभी एआरओ का जो है सेकंड बेस का एआरओ जेड आरओ का जो है कटअप आपका जो है फाइनल कटअप आ जाए। जैसे ही कटअप आता है तो हम जो है उसको लेकर के वीडियो बना देंगे कि कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, ट्रेडमैन में, जीडी में, नर्सिंग में, सभी का वीडियो हम बनाएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। ऐसे ही हम जानकारी वाला वीडियो बनाते हैं, जॉब से रिलेटेड, फिजिकल का हो गया, रनिंग वगैरह का हो गया, और डिटेल वगैरह रहता है और डिटेल वगैरह रहता है, उसका भी वीडियो बनाते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।